हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो जो भी साथी एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो वे साथी इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सभी एसएससी की प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना समय खराब किए। और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किससे बैठाया गया? पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफ़र, चौथा ऑप्शन है नजीमुद्दीन अली खान। तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा था मीर जाफ़र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? पहला ऑप्शन है एच विल्सन, दूसरा ऑप्शन है सर रॉबर्ट चैम्बर्स, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स विल्कन्स और चौथा ऑप्शन है सर विलियम जोन्स। तो 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद करने वाले थे सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो भारत का चंदन राज्य कर्नाटक राज्य को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन है अदिति सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है उन्नति हुड्डा और चौथा ऑप्शन है अंकिता रैना। तो अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीतने वाले थे उन्नति हुड्डा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है? निम्नलिखित में से किसकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है? पहला ऑप्शन है केशव चंद्र चैन, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष में आया था? पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा ऑप्शन है 1943, तीसरा ऑप्शन है 1945 और चौथा ऑप्शन है 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो चौथे एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है 15 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 17 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 18 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है हेनरी क्लार्क, दूसरा ऑप्शन है क्रिस्टोफर लक्सन, तीसरा ऑप्शन है जेसिंडा अर्डन और चौथा ऑप्शन है क्रिस हिपकिंस। तो न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन से, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम से, तीसरा ऑप्शन है यूरिया से और चौथा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस
जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है स्क्वैश, तीसरा ऑप्शन है बेसबॉल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, स्क्वैश भी है, बेसबॉल भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य था उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन है गति का न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के जो गति का दूसरा नियम है, F बराबर ma, वहाँ से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया? पहला ऑप्शन है हिमा दास, दूसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, तीसरा ऑप्शन है सीमा पूनिया, चौथा ऑप्शन है मुरली श्रीशंकर। तो विश्व एथलेटिक ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को नामित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रायोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, चौथा ऑप्शन है टेकोमीटर। तो कम तापमान वाले मापने वाले यंत्र को कहते हैं क्रायोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कैमूर, दूसरा ऑप्शन है आरा, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। तो बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फिनोलॉजी और चौथा ऑप्शन है अग्रिस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, महाबलेश्वर, पारसनाथ और पंचमढ़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धूपगढ़, दूसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है पारसनाथ और चौथा ऑप्शन है पंचमढ़ी। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? पहला ऑप्शन है फ्रांसिस डी अल्मेडा, दूसरा ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट डी नोवेली। तो गोवा पर अधिकार करने वाला था फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।